नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द ध्रुव राठी शो के 6th एपिसोड पे। वो कहते हैं ना, रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ऐसा ही कुछ आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। जब आप न्यूज़ सुनोगे जो मैं बता रहा हूँ तो आपको सुन के लगेगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था। ये फेक न्यूज़ कॉमेडी के तौर पे बनाई गई ऐसी तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसी खबरें हैं जो हुई थी पिछले कुछ हफ्तों में। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे एंटी नेशनल दोस्तों, हमारे एंटी नेशनल गैंग में कुछ नए लोग शामिल हुए हैं। आपको पता ही होगा, टाइम टू टाइम मोदी जी और उनके पार्टी के लोग अलग अलग लोगों को एंटी नेशनल घोषित करते रहते हैं। कभी आमिर खान, कभी शाहरुख खान, कभी केजरीवाल, कभी गुरमेहर कौर। इसकी लिस्ट एंडलेस है बहुत। तो पिछले कुछ हफ्तों में नए लोग एंटी नेशनल घोषित किए गए हैं। मैं उन सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा हमारे एंटी नेशनल ग्रुप में। पहले आदमी है बहुत ही जाने माने क्रिकेटर विराट कोहली जी। आप सोचोगे अब इन्होंने क्या कर दिया ऐसा। ये इन्होंने इटली में शादी कर दी, बस इतनी सी बात है यार। और बीजेपी एमएलए एक मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया। दूसरे हैं 4 आंगनवाड़ी के वर्कर्स। असल में बात क्या हुई, हमारे योगी जी गाड़ी में जा रहे थे और उनकी गाड़ी के सामने आके ये अपनी सैलरी हाइक की डिमांड कर रहे थे वर्कर्स। पुलिस आई, पुलिस ने इन्हें जेल में बंद कर दिया वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन के केस में। इतने बड़े एंटी नेशनल हैं ये, इन्हें तो अरेस्ट भी कर लिया गया एंटी नेशनल के केस में। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारा एंटी नेशनल गैंग टाइम टू टाइम बड़ा हो जा रहा है। इस चीज़ का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। वो पहले आदमी थे जिन्होंने किसी को एंटी नेशनल डिक्लेयर किया था। उसके बाद से तो बस उनकी पार्टी के लोग उन्हीं की राह पर चले जा रहे हैं। गुजरात इलेक्शंस हाल ही में खत्म हुई, जिसमें बीजेपी ने 99 सीट्स जीती और कांग्रेस ने 80 सीट्स जीती। लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो था जो गुजरात इलेक्शन से पहले हुआ। कैंपेनिंग में ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई जो इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ है। सबसे पहले हमारे मणिशंकर अय्यर थे कांग्रेस के, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बोला, ये आदमी बहुत ही नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर इस किस्म की गंदी राजनीति करने की क्या आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री को बोला है मोदी जी को। और इस पे इतनी कंट्रोवर्सी उठी, इतना प्रेशराइज किया गया इस छोटी सी स्टेटमेंट को लेके कि कांग्रेस मजबूर हो गई मणिशंकर अय्यर को सस्पेंड करने में। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को अक्यूज किया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि कैसे गुजरात इलेक्शंस में बीजेपी और मोदी को हराया जाए। ऐसा इन्होंने कहा है। खाली मनमोहन सिंह जी नहीं, इन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को भी एक्यूज किया। तो बेसिकली ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो गई एनिमी नेशन के साथ कंस्पायर करने की। अगर ये बयान जरा सा भी सच होता तो मोदी जी मनमोहन सिंह जी पे एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराते, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इससे साफ पता चलता है ये एक बहुत ही बड़ा झूठ था। और ऐसे झूठ बोलना दिखाता है कि हमारा पॉलिटिक्स का लेवल कितना नीचे गिर चुका है। और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसको इतना नीचे तक गिरा चुके हैं। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कांग्रेस के साथ एक ब्लू वेल गेम खेला जा रहा है जिसका अंत दिसंबर 18 को होगा। ब्लू वेल गेम वही गेम है जिसपे काफ़ी सारे टीनेजर्स को टारगेट किया गया है, जिससे काफ़ी सारे टीनेजर्स ने सुसाइड भी किया है पूरी दुनिया भर में। तो ऐसे गेम को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करना फिर से लो लेवल पॉलिटिक्स दिखाता है। और झूठ की बात करी जाए तो एक और बहुत बड़ा झूठ और किसी ने नहीं बल्कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने इंडिया में आकर बोला। इन्होंने बोला कि इंडिया हैज़ लिफ्टेड ओवर 130 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी जी। मतलब कहाँ से नंबर उठा के ले आते हो, जो मन में आता है वो बोलते चले जाते हो क्या। 130 मिलियन का नंबर इतना आउटरेजियस है, पता नहीं कहाँ से नंबर इनके मन में आया और इन्होंने बोल डाला। अब आप सोच रहे होंगे ये लोग गलती से झूठ निकल जाता है इनके मुंह से या जानबूझकर झूठ बोलते हैं। इसका जवाब आप खुद ही सोच सकते हैं अगली न्यूज़ सुन के, जिसमें कि कर्नाटका के बीजेपी लीडर फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऐश्वरप्पा ने कहा कि डोंट हेजिटेट टू लाई टू वोटर्स इफ नेसेसरी। ये एक स्पीच दे रहे थे बीजेपी वर्कर्स को, तो ओपनली कह रहे हैं तो कि झूठ बोलने की जरूरत पड़े तो बोल डालो वोट लेने के लिए। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी ऊपर की पोस्ट पर जाकर भी इतना झूठ क्यों बोलते रहते हैं। मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाए हुए इस पे, आप देख सकते हैं उनके झूठ। कुछ और ऐसी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो हमारे पॉलिटिशियंस ने पिछले कुछ हफ्तों में कही हैं। एक है हमारे उत्तर प्रदेश के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि कहते हैं कोई भी लड़का
उस लड़की से शादी नहीं करेगा जो अपने मंडप में जीन्स पहन के आती है। मतलब भाई कहना क्या चाहते हो? पहली बात तो मंडप में कौन सी लड़की जीन्स पहन के आती है? और अगर मान लो आती भी है कोई लड़की जीन्स पहन के, तो शादी हमारी, जीन्स हमारी, लड़की हमारी, मंडप हमारा। आप कौन होते हो बोलने वाले भाई? आप कौन होते हो बोलने वाले? अगले हैं तेलंगाना के बीजेपी के एमएलए राजा सिंह, जो कि कहते हैं एवरी हिंदू मस्ट हैव वेपन्स एट होम टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हिंदूज। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड आवर रिलीजन टू मेक द ड्रीम ऑफ एंटायर हिंदू राष्ट्र रियलिटी। भाई साहब, आपका यही ड्रीम है कि हर इंसान के हाथ में हथियार पकड़ा दो ताकि वो खुद प्रोटेक्शन कर पाए अपनी। कभी ये पुलिस का नाम सुना है आपने? ऐसा है 19 स्टेट्स में आज के टाइम पे बीजेपी है। मैं कहूँगा यार छोड़ दो सरकार, उतर जाओ सरकार से नीचे, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस आती है और पुलिस का काम होता है सिटीजन्स की सेफ्टी देखना। अगर आप ये काम भी अब सिटीजन्स को खुद करने को बोलोगे तो आपकी ज़रूरत ही क्या है यार? सरकार छोड़ दो, फिर आप कोई और सरकार आ जाएगी जो पुलिस संभाल पाएगी, और फिर ये हथियार बांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सस्ता पड़ेगा आप लोगों को भी। तो ऐसा कर लेते हैं। अगली खबर में दोस्तों, जो 2017 का ईयर है वो सेकंड वर्स्ट ईयर बनने वाला है पार्लियामेंट की हिस्ट्री में। पिछले 20 सालों का अगर हम चार्ट देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 2017 में सारे सेशंस मिला मिलू के अभी जो होने भी वाले हैं विंटर सेशंस में, सिर्फ 57 सिटिंग्स होंगी 2017 में। 1999 से लेके ये सेकंड वर्स्ट ईयर है अगर आप 2004 और 2014 को इग्नोर कर देते हो, क्योंकि ये दो ऐसे साल थे जिस टाइम पार्टी चेंज हुई थी जो पावर में थी। तो ये ज़्यादातर साल हमारा इलेक्शन कैंपेनिंग में ही बीती और सरकार ने काम ज़्यादा कुछ किया नहीं। मध्य प्रदेश दोस्तों पूरे इंडिया में इकलौती स्टेट है जिसमें एक हैप्पीनेस मिनिस्टर है। बड़ी खुशी की बात है ना? अब असली खबर सुनो। यही हैप्पीनेस मिनिस्टर काफ़ी दिनों से लापता है, जब से कोर्ट ने इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाला है एक मर्डर केस में। हैप्पीनेस मिनिस्टर गायब बैठे हैं क्योंकि इनके खिलाफ एक मर्डर केस चल रहा है। इससे बड़ी आयरनी की चीज़ क्या हो सकती है? इस हफ्ते की पिक्चर ऑफ द वीक में है इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो अभी कुछ ही दिन पहले केरला में खुला है। इसमें ऑलमोस्ट 2000 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं 18 अलग अलग सीमेंट ब्लॉक्स के ऊपर, सीमेंट फ्लोटर्स के ऊपर जो कि हॉलो हैं। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स के लैंड के कंपैरिजन में काफ़ी बेनिफिट्स हैं। एक तो जगह भी बचती है हमारी लैंड पे, और दूसरा जो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि लेक और वाटर बॉडी जो भी नीचे होती है उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है, और बाकी लेक का जो इकोसिस्टम होता है उसको भी बेनिफिट मिलता है अगर उसे कवर अप रखेंगे तो। आपको अडानी की कोल माइन याद है दोस्तों? इसके बारे में मैंने एक पिछले एपिसोड में भी बात किया था। ये वर्ल्ड की बिगेस्ट कोरल रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उस पर बनाने की बात चल रही है। एक कोल माइन बनेगी जिससे इस ग्रेट बैरियर रीफ को काफ़ी खतरा पहुंचता है। उसको बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन बैंक्स ने अपनी पूरी कोशिश की कि अडानी को फंडिंग मिले वो बनने के लिए। लेकिन अब अच्छी खबर ये आई है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया उस माइन को बनाने के लिए, कि अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी उसको बनाने के लिए, तो अब अडानी को कहीं खुद से फंडिंग लानी पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना एक बहुत बड़ी रुकावट डालता है इस कोल माइन के सामने। इस बात पे कुछ लोग मुझे लिखते हैं कि भाई तू क्यों खुश हो रहा है कि एक इंडियन बिजनेसमैन का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, और जो भी कुछ नुकसान हो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया का ही हो रहा था, हमारे देश की नहीं सोच सकता। पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, लेकिन बाढ़ में जाए ऐसे इंडियन बिजनेसमैन जो कि दूसरी कंट्री में जाके वहाँ की इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा। अगली अच्छी खबर में दोस्तों, केरला के एक छोटे से शहर को यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड किया है कि ये टॉप 5 सिटीज़ में आता है स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में। ऐसा क्या किया इस शहर ने? इस शहर का नाम वैसे है अलप उज़्ज़ा शहर। पता नहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, लेकिन ऐसे लिखा जाता है ये। 2012 तक ये शहर काफ़ी गार्बेज डंप बना रहता था। लोग कूड़ा फेंकते थे, शहर के एक कोने में कूड़ा पड़ा रहता था। वो कूड़े की जो माउंटेन थी, लैंडफिल माउंटेन थी, वो बढ़ते जा रही थी। तो लोगों को एक दिन रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो सिटी ऑफिशियल्स के साथ मिलके वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि एक प्लान बनाया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान बनाया जाएगा, जिसमें कि उन्होंने प्रमोट किया कि हर आदमी कॉम्पोस्ट पिट का बनाए। जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको कॉम्पोस्ट में डाला जाए, और जो बाकी वेस्ट होता है पेपर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, ग्लास, इन सबको रिसाइकलिंग में दिया गया। तो इंडिविजुअली शहर के हर घर ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि वो कूड़े को सेपरेट करेगा इन 4-5 अलग तरीकों से, और रिसाइकलिंग के लिए देगा या उससे कॉम्पोस्ट पिट बनाई जाएगी।
तो अब इस शहर में सारा का सारा कूड़ा इससे बाहर नहीं जाता है और रिसाइकल किया जाता है या फिर उसको कंपोस्ट पिट बना के रख दिया जाता है। इस हफ्ते के एंटरप्रेन्योर ऑफ द वीक हैं हरबंस सिंह। इन्होंने एक बहुत ही यूनिक ऐप और वेबसाइट डेवलप करी है जिसका नाम है द स्टील रिपोर्टर। ये स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड हर चीज़ में आपकी मदद करेगी। आप इस ऐप के ज़रिए ढूंढ सकते हैं मार्केट में जो अलग अलग स्टील्स अवेलेबल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, और अगर आपके पास खुद एक स्टील का स्टॉक है तो आप बेच भी सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो बायर्स और सेलर्स को ये मिलाएगी साथ में बिना किसी मिडिल मैन के। इस पे स्टील से रिलेटेड सारे अपडेट्स भी आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है steelreporter.com और इसकी ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा काम फ्री में कर रहे हैं, ये किसी चीज़ के पैसे चार्ज नहीं कर रहे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप info@steelreporter.com पे पूछ सकते हैं इस ईमेल पे ईमेल डाल के। और अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और द ध्रुव राठी शो में फीचर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पे मुझे लिख के ईमेल कर सकते हैं। इस एपिसोड में दोस्तों आपको वो नहीं दिख पाएगा जो पिछले एपिसोड्स में दिखता है एंड में, क्योंकि मेरी वीडियो एडिटिंग ऐप जो है वो क्रैश कर गई और उससे जो सारा टेम्पलेट बना रखा था जिसमें मैं एक एक पेट्रन्स के नाम लिख के थैंक यू करता हूँ, वो क्रैश हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जितने भी पेट्रन्स हैं मेरे, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर आपको भी मेरा काम पसंद आता है तो आप भी मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका लिंक है। एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट है ये। और दोस्तों अब हम 2 लाख से भी ज़्यादा लोग हो चुके हैं साथ में। ऐसी वीडियो शेयर करते रहिए, लोगों तक सच पहुंचाते रहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले साल तक मेरा टारगेट है कि हम 5 लाख से ज़्यादा लोग हो जाएं साथ मिलकर। और फाइनली मुझे ये सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया यूट्यूब की तरफ से, जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे मिलता है। पता नहीं आप इसे देख सकते हैं कि नहीं, काफ़ी रिफ्लेक्शन भी आ रही होगी शायद से। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊं और एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन दोबारा से करूं तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।